नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार चुनाव की बड़ी खबरें। मैं हूं आपका होस्ट। बिहार में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और सियासी मैदान पूरी तरह गर्म। आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी अपडेट्स। पहली बड़ी खबर, ईवीएम और वीवीपैट की तैयारी पूरी। पहले चरण के चुनाव के लिए सभी मशीनों का रैंडमाइजेशन पूरा हो चुका है। अब किसी विधानसभा क्षेत्र में किस बूथ पर कौन सी मशीन जाएगी, उसकी लॉटरी निकल चुकी है, यानी तैयारी अब वोटिंग मोड में। दूसरी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पार्टी ने एक साथ 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। 11 मौजूदा विधायकों की टिकट काटी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और रेणु देवी जैसे दिग्गज मैदान में उतरेंगे। तीसरी खबर, एनडीए में सीट बंटवारे पर विवाद। हैम प्रमुख जीतन राम मांझी और एलजेपी नेता चिराग पासवान अब भी कुछ सीटों को लेकर नाराज हैं। हालांकि जेडीयू का कहना है सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह संतुष्ट हैं। चौथी बड़ी खबर, महागठबंधन में खींचतान जारी। लालू यादव ने आरजेडी की टिकटें बांटना शुरू कर दी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो, फिर टिकट बांटे जाएंगे। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। पांचवी खबर, नया चेहरा दिव्या गौतम मैदान में। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन दिव्या गौतम अब चुनावी मैदान में उतर रही हैं। वे दीघा सीट से बीजेपी के संजीव चौरसिया को टक्कर देंगी, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी होंगी। छठी खबर, चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। चिराग ने कहा, हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, और उन्होंने दोहराया, एनडीए को मजबूत बनाना ही मेरा लक्ष्य है। सातवीं खबर, मतदाता सूची में बड़ा फेरबदल। राज्य भर में करीब 35 लाख नाम हटाने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 6 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने फॉर्म जमा किया है, यानी बिहार चुनाव में इस बार मतदाता सूची होगी पूरी तरह अपडेटेड। आठवीं खबर, चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी। आयोग ने 824 फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात किए हैं, जो आचार संहिता उल्लंघन की हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। वहीं पहले चरण में वोटिंग वाले जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी हो गए हैं। नौवीं खबर, वक्त कम उलझन ज्यादा। एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। कैंडिडेट लिस्ट का ऐलान जल्द नहीं हुआ तो नामांकन में मुश्किलें आ सकती हैं। 10वीं और आखिरी खबर, लोकसभा वाला फॉर्मूला दोहराएगा एनडीए। सूत्रों के मुताबिक इस बार सीट शेयरिंग लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर तय की जा सकती है। मतलब बीजेपी लीड करेगी, जबकि जेडीयू और अन्य दलों को अनुपातिक हिस्सेदारी मिलेगी। और अब एक नतीजा साफ है, बिहार की सियासत हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। कहीं गठबंधन में रार तो कहीं नए चेहरे का धमाल। वोटिंग की तारीखें नजदीक हैं और हर दल अपनी किस्मत का पन्ना पलटने में जुटा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों में सबसे आगे है एनडीए गठबंधन, जिसे 3 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं महागठबंधन को यहां केवल 1 सीट पर बढ़त दिखाई दे रही है। जन सुराज पार्टी इस जिले में किसी भी सीट पर पकड़ बनाने में सफल नहीं हो पाई है। सहरसा की इस तस्वीर से साफ है कि एनडीए की पकड़ यहां मजबूत बनी हुई है, जबकि महागठबंधन और अन्य दलों के लिए मुकाबला चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला एकदम कांटे का नजर आ रहा है। यहाँ एनडीए और महागठबंधन दोनों को 2-2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जन सुराज पार्टी इस जिले में फिलहाल कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। मधेपुरा की इस बराबरी की टक्कर ने चुनावी तस्वीर को और भी दिलचस्प बना दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में दरभंगा जिले से एनडीए को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज पार्टी यहां कोई असर नहीं दिखा पा रही है। दरभंगा का यह नतीजा साफ संकेत दे रहा है कि मिथिलांचल में एनडीए की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक राज्य की 243 में से 18 सीटों का रुझान सामने आया है। इनमें से 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त दर्ज है। जन सुराज पार्टी अभी तक किसी भी सीट पर बढ़त हासिल नहीं कर सकी है। इन शुरुआती रुझानों से साफ है कि एनडीए शुरुआत में ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों को 5-5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं जन सुराज पार्टी को इस जिले में कोई बढ़त नहीं मिली है। समस्तीपुर की यह बराबरी की टक्कर बताती है कि यहाँ का चुनाव नतीजा आखिरी दौर तक रोमांचक बना रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ महागठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए 2 सीटों पर आगे है। वहीं जन सुराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त के संकेत मिले हैं। बेगूसराय की इस तस्वीर से साफ है कि यहाँ महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी है, जबकि जन सुराज पार्टी ने भी पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार बहुपक्षीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिली है।
महागठबंधन 2 सीटों पर आगे है, वहीं जन स्वराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त के संकेत मिले हैं। इसके अलावा 1 सीट पर अन्य दल बढ़त बनाए हुए हैं। सिवान की इस चुनावी तस्वीर से साफ है कि मुकाबला चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन एनडीए फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ एनडीए 2 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिली है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। मुंगेर की इस चुनावी तस्वीर से साफ है कि एनडीए ने शुरुआती दौर में ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिली है। महागठबंधन 3 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि 1 सीट पर अन्य दल को बढ़त के संकेत मिले हैं। जन स्वराज पार्टी को इस जिले में कोई बढ़त नहीं मिली है। वैशाली की यह तस्वीर बताती है कि यहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला सीधा और कांटे का बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक राज्य की 243 में से 60 सीटों के रुझान सामने आए हैं। इनमें से 35 सीटों पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिली है, जबकि महागठबंधन 21 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं जन स्वराज पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त के संकेत मिले हैं और अन्य दल भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इन रुझानों से साफ है कि एनडीए फिलहाल आगे है, लेकिन महागठबंधन भी मजबूत टक्कर देता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है। यहाँ एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिली है। महागठबंधन भी 1 सीट पर आगे चल रहा है, जबकि 1 सीट पर अन्य दलों ने बढ़त बना रखी है। जन स्वराज पार्टी का इस जिले में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। लखीसराय की यह तस्वीर बताती है कि यहाँ का मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय और दिलचस्प बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिली है। महागठबंधन को भी 1 सीट पर आगे चलने का संकेत है। वहीं 1 सीट पर अन्य दलों का दबदबा दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी इस जिले में किसी भी सीट पर बढ़त बनाने में सफल नहीं हुई है। शेखपुरा की इस तस्वीर से साफ है कि यहाँ का चुनाव नतीजा अंतिम दौर तक रोमांचक बने रहने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। महागठबंधन भी 2 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं 1 सीट पर अन्य दलों का दबदबा दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी इस जिले में किसी भी सीट पर बढ़त बनाने में सफल नहीं रही है। खगड़िया की यह तस्वीर बताती है कि यहाँ का चुनाव नतीजा अंतिम दौर तक रोमांचक और अनिश्चित बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर मुकाबला खड़ा नजर आ रहा है। एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त मिली है। महागठबंधन 5 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं 1 सीट पर अन्य दलों का दबदबा दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी इस जिले में किसी भी सीट पर बढ़त बनाने में सफल नहीं रही है। मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर बताती है कि यहाँ का चुनाव नतीजा बेहद रोमांचक और मुकाबले का रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बहुत रोमांचक नजर आ रहा है। महागठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिली है। एनडीए 4 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं 1 सीट पर अन्य दलों का दबदबा दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी इस जिले में किसी भी सीट पर बढ़त बनाने में सफल नहीं रही है। सारण की यह तस्वीर साफ करती है कि यहाँ का चुनाव नतीजा अंतिम दौर तक बेहद दिलचस्प और मुकाबले का बना रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक राज्य की 243 में से 89 सीटों का रुझान सामने आया है। इनमें से 49 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है। महागठबंधन 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त के संकेत मिले हैं और अन्य दलों को 3 सीटों पर बढ़त दर्ज की गई है। इन शुरुआती रुझानों से साफ है कि एनडीए फिलहाल आगे है, लेकिन महागठबंधन भी मजबूत टक्कर देता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिली है। महागठबंधन 3 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का इस जिले में कोई असर नहीं दिख रहा है। कटिहार की यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए ने शुरुआती दौर में ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, लेकिन महागठबंधन भी कड़ी टक्कर दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार महागठबंधन ने पूरी बाजी मार ली है। महागठबंधन को सभी 4 सीटों पर बढ़त मिली है। एनडीए और जन स्वराज पार्टी को इस जिले में कोई बढ़त नहीं दिखाई दे रही है और अन्य दलों का भी कोई प्रभाव नहीं है। बक्सर की यह तस्वीर साफ करती है कि महागठबंधन ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों को 7-7 सीटों पर बढ़त मिली है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को इस जिले में कोई बढ़त नहीं मिली है। पटना की यह तस्वीर बताती है कि यहाँ का चुनाव नतीजा अंतिम दौर तक रोमांचक और कड़ा बने रहने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। महागठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिली है। एनडीए को 2
2 सीटों पर आगे रहने का संकेत है, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का इस जिले में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। भोजपुर की यह तस्वीर साफ करती है कि महागठबंधन ने यहां अपना दबदबा कायम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए 6 सीटों पर आगे है, वहीं महागठबंधन को केवल 1 सीट पर बढ़त मिली है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का इस जिले में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। नालंदा की यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए ने यहां अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक राज्य की 243 में से 128 सीटों का रुझान सामने आया है। इनमें से 68 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है। महागठबंधन 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जन स्वराज पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त के संकेत मिले हैं और अन्य दलों को 3 सीटों पर बढ़त दर्ज की गई है। इन शुरुआती रुझानों से साफ है कि एनडीए फिलहाल आगे है, लेकिन महागठबंधन भी मजबूत टक्कर दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार बहुपक्षीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। जन स्वराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त के संकेत हैं। वहीं 1 सीट पर अन्य दलों का दबदबा दिखाई दे रहा है। एनडीए इस जिले में किसी भी सीट पर बढ़त बनाने में सफल नहीं रही है। कैमूर की यह तस्वीर बताती है कि यहाँ का चुनाव नतीजा बेहद रोमांचक और अनिश्चित बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की पूरी बढ़त दिखाई दे रही है। महागठबंधन को सभी 7 सीटों पर बढ़त मिली है। एनडीए और जन स्वराज पार्टी किसी भी सीट पर आगे नहीं है। वहीं अन्य दलों का भी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। रोहतास की यह तस्वीर साफ करती है कि महागठबंधन ने इस जिले में अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन ने पूरी बढ़त बना रखी है। महागठबंधन को दोनों सीटों पर आगे चलने का संकेत है। एनडीए और जन स्वराज पार्टी किसी भी सीट पर बढ़त नहीं दिखा पा रहे हैं। वहीं अन्य दलों का भी इस जिले में कोई प्रभाव नहीं है। अरवल की यह तस्वीर साफ करती है कि महागठबंधन ने यहां अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक राज्य की 243 में से 141 सीटों का रुझान सामने आया है। इनमें से 68 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है। महागठबंधन 66 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जन स्वराज पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त के संकेत मिले हैं और अन्य दलों को 4 सीटों पर बढ़त दर्ज की गई है। इन शुरुआती रुझानों से साफ है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच मुकाबला खड़ा है और चुनावी तस्वीर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार महागठबंधन ने पूरी बढ़त बनाई है। महागठबंधन को सभी 3 सीटों पर आगे चलने का संकेत है। एनडीए और जन स्वराज पार्टी किसी भी सीट पर बढ़त नहीं दिखा पाए हैं। वहीं अन्य दलों का भी इस जिले में कोई प्रभाव नहीं है। जहानाबाद की यह तस्वीर साफ करती है कि महागठबंधन ने यहां अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार बहुपक्षीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। महागठबंधन भी 2 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी और 1 सीट पर अन्य दलों का दबदबा दिखाई दे रहा है। औरंगाबाद की यह तस्वीर बताती है कि यहाँ का चुनाव नतीजा बेहद रोमांचक और अनिश्चित बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में गया जिले की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। एनडीए 8 सीटों पर आगे है। महागठबंधन को केवल 1 सीट पर बढ़त मिली है। वहीं 1 सीट पर अन्य दलों का दबदबा दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी इस जिले में किसी भी सीट पर बढ़त बनाने में सफल नहीं रही है। गया की यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए ने यहाँ अपनी स्थिति मजबूत बना रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। महागठबंधन 4 सीटों पर आगे है। एनडीए को केवल 1 सीट पर बढ़त मिली है। वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का इस जिले में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। नवादा की यह तस्वीर साफ करती है कि महागठबंधन ने यहाँ अपना दबदबा कायम कर रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है। एनडीए 3 सीटों पर आगे है। जन स्वराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिली है। वहीं महागठबंधन और अन्य दलों का इस जिले में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। जमुई की यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए ने यहाँ अपना दबदबा मजबूत बना रखा है, लेकिन जन स्वराज पार्टी ने भी पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर एनडीए की पूरी बढ़त दिखाई दे रही है। एनडीए सभी 9 सीटों पर आगे है। महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को इस जिले में कोई बढ़त नहीं मिली है। पश्चिमी चंपारण की यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है और कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों पर एनडीए की स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है। एनडीए 10 सीटों पर आगे है। महागठबंधन को केवल 1 सीट पर बढ़त मिली है। वहीं जन स्वराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त के संकेत मिले हैं और अन्य दलों का इस जिले में कोई प्रभाव
नहीं दिख रहा है। पूर्वी चंपारण की यह तस्वीर बताती है कि एनडीए ने यहां अपनी स्थिति मजबूत बना रखी है, लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी ने भी कुछ हद तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक राज्य की 243 में से 190 सीटों का रुझान सामने आया है। इनमें से 101 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है। महागठबंधन 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जन स्वराज पार्टी को 6 सीटों पर बढ़त के संकेत मिले हैं और अन्य दलों को भी 6 सीटों पर बढ़त दर्ज की गई है। इन रुझानों से साफ है कि एनडीए फिलहाल आगे है, लेकिन महागठबंधन भी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है और चुनावी मुकाबला अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में शिवहर जिले की एक विधानसभा सीट पर महागठबंधन को बढ़त मिली है। एनडीए और जन स्वराज पार्टी किसी भी सीट पर आगे नहीं है। वहीं अन्य दलों का भी इस जिले में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। शिवहर की यह तस्वीर साफ करती है कि महागठबंधन ने यहां अपनी स्थिति मजबूत बना रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए की बढ़त स्पष्ट दिखाई दे रही है। एनडीए 7 सीटों पर आगे है। महागठबंधन को केवल 1 सीट पर बढ़त मिली है। वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का इस जिले में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। सीतामढ़ी की यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए ने यहां अपनी स्थिति मजबूत बना रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। एनडीए 8 सीटों पर आगे है। महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को इस जिले में कोई बढ़त नहीं मिली है। मधुबनी की यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए ने यहां अपनी स्थिति मजबूत बना रखी है और महागठबंधन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने पूरी बढ़त बना ली है। एनडीए सभी 5 सीटों पर आगे है। महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को इस जिले में कोई बढ़त नहीं मिली है। सुपौल की यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए ने यहां अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है और मुकाबले में किसी को चुनौती नहीं दे रही। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है। एनडीए 4 सीटों पर आगे है। महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी को 1-1 सीट पर बढ़त मिली है। वहीं अन्य दलों का इस जिले में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। अररिया की यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए ने यहां अपनी स्थिति मजबूत बना रखी है, लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार बहुपक्षीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। जन स्वराज पार्टी भी 2 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं एनडीए और अन्य दलों को इस जिले में कोई बढ़त नहीं मिली है। किशनगंज की यह तस्वीर साफ करती है कि यहाँ का चुनाव नतीजा बेहद रोमांचक और प्रतिस्पर्धी बने रहने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। एनडीए 4 सीटों पर आगे है। महागठबंधन को केवल 1 सीट पर बढ़त मिली है। वहीं जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य दलों का इस जिले में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। पूर्णिया की यह तस्वीर बताती है कि एनडीए ने यहां अपना दबदबा कायम रखा है, लेकिन जन स्वराज पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। एनडीए 5 सीटों पर आगे है। महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को इस जिले में कोई बढ़त नहीं मिली है। भागलपुर की यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए ने यहां अपनी स्थिति मजबूत बना रखी है और महागठबंधन को चुनौती दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए की बढ़त स्पष्ट दिखाई दे रही है। एनडीए 4 सीटों पर आगे है। महागठबंधन को केवल 1 सीट पर बढ़त मिली है। वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का इस जिले में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। बांका की यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए ने यहां अपनी स्थिति मजबूत बना रखी है और महागठबंधन को चुनौती दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में राज्य की 243 सीटों का पूरा रुझान सामने आया है। इनमें से 138 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है। महागठबंधन 88 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी 11 सीटों पर आगे है और अन्य दलों को 6 सीटों पर बढ़त दर्ज की गई है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि एनडीए ने राज्य में मजबूत पकड़ बनाई है, लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सभी 243 सीटों का रुझान सामने आ गया है। एनडीए गठबंधन 138 सीटों पर आगे है। महागठबंधन 88 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी 11 सीटों पर बढ़त में है। वहीं अन्य दलों को 6 सीटों पर बढ़त मिली है। यह तस्वीर साफ करती है कि एनडीए राज्य में प्रमुख स्थिति में है, लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी ने भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दर्ज कराई है।